किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स की संख्या, उनकी कॉलोनी तेज़ी से कैसे डेवलप करें। देखिए, ये क्यों करना ज़रूरी है, ये भी जैसे वैसे मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन कुछ ऐसे किसान साथी होंगे जो मेरा यही वीडियो देख रहे हैं, तो मैं फटाफट बता देता हूँ। माइक्रोब्स को बढ़ाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सारी समस्याओं की जड़ वही है कि माइक्रोब्स की कमी होना। क्योंकि देखिए, हमें मिट्टी को हमारी फसलों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने हों, फसलों की जड़ों का अच्छा विकास चाहिए, मिट्टी को भुरभुरापन चाहिए और हमें फसलों की अच्छी ग्रोथ चाहिए, फसलों पे कीट व रोग कम चाहिए। यानी कि जितनी भी समस्या आ रही हैं उनको कम करना है और उत्पादन को अच्छा करना है, अच्छी फसल हम लेनी है, तो माइक्रोब्स को डेवलप करना पड़ेगा ज़मीन के अंदर, उनकी कॉलोनी को डेवलप करना पड़ेगा क्योंकि वह लगातार तेज़ी से गिर रही हैं और उसकी वजह से यूरिया और DAP के रिजल्ट भी हमें उतने अच्छे अब नहीं मिल रहे हैं। तो हमें उसको डेवलप करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आप फसलों पर कीट व रोग कम आए, आपकी फसल बहुत अच्छी हो, आपको ज़्यादा समस्याएँ फेस नहीं करनी पड़े, आपको तरह तरह के टॉनिक PGR पे खर्चा ना करना पड़े, उसके बिना आपकी फसल हेल्दी हो, केवल यूरिया DAP से आप अच्छी फसल ले पाएँ और जो फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड आप दे रहे हैं उनका खर्चा आप बहुत कम कर पाएँ, बहुत कम खर्चे में और बहुत अच्छे से आपका कीट भी कंट्रोल हो पाए। इसलिए हमें माइक्रोब्स डेवलप करना ज़रूरी है अपनी मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर। अब देखिए, माइक्रोब्स को डेवलप करने के लिए, सूक्ष्म जीवों को डेवलप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने खेत के अंदर ऑर्गेनिक मैटर डालना पड़ेगा। ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो हमारी जैविक खाद है, हमें वो ज़मीन में डालनी पड़ेगी। कार्बनिक खादें हमें अपनी ज़मीन के अंदर डालनी पड़ेंगी, उनको ऐड करना पड़ेगा। तो कार्बनिक खादों को ऐड करने के कौन कौन से तरीके हैं और सबसे सरल और सबसे आसान तरीका क्या है, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं, क्योंकि देखिए, जब तक हम अपनी ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर नहीं बढ़ाएंगे तो माइक्रोब्स हमारे डेवलप नहीं होंगे। आप अलग से भी डालेंगे, वो भी कुछ दिन में नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो क्योंकि उनका जब तक उनका भोजन हम ज़मीन में नहीं देंगे, ज़मीन में भोजन उनका वही है ऑर्गेनिक खादें, कार्बनिक खादें। जब वो ज़मीन में हम डालेंगे तभी वो उस पर तेज़ी से उनको भोजन मिलेगा और बहुत तेज़ी से उनकी कॉलोनी डेवलप होगी और जिससे आपकी मिट्टी पोरोसिटी बढ़ेगी, मिट्टी में जो तमाम समस्या आ रही हैं वो बहुत कम हो जाएंगी, आपकी मिट्टी फर्टाइल हो जाएगी और फसलें आपकी लाजवाब आपको देखने को मिलेंगी कम खर्चे में। तो देखिए, पहला जो तरीका है हमारा ऑर्गेनिक मैटर को अपने खेत में बढ़ाने का, उसमें सबसे पहले आता है हमारा गोबर की खाद, FYM मैन्योर। पशु बहुत सारे किसान भाई रखते होंगे, बहुत सारे किसान भाइयों के पशु बहुत कम रखते होंगे, तो बहुत सारे कुछ किसान भाइयों की समस्या नहीं होगी गोबर की खाद, वो उनके प्रॉपर क्योंकि वो पशु रखते हैं तो वो उतनी खाद तैयार कर लेते होंगे। तो गोबर की खाद एक तरीका है जिससे आप ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ा सकते हैं। देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हम सरल और बहुत आसान तरीका भी मैं एंड में आपको बताने वाला हूँ कि बहुत सरल और बहुत आसान तरीका क्या है ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाने का ज़मीन के अंदर। तो पहला हमारा गोबर की खाद हो गई। अब यहाँ पे बहुत सारे किसान भाई ये गलती करते हैं, जिनके पास है, उपलब्ध है, वो ये गलती करते हैं कि वो कच्ची गोबर की खाद को डाल देते हैं। वो पशुओं का जो गोबर है उसको ढेर लगाते रहते हैं, एक जगह ढेरी लगती है, एक साल में उसको उठाकर डाल देते हैं। इससे क्या है, वो गोबर कच्चा रहता है, यानी कि पूरी तरह वो जो खाद है वो तैयार ही नहीं होती है। और हम जब कच्चा गोबर खेत में डालते हैं, और बहुत सारे किसान भाई तो ऐसे करते हैं कि वो डायरेक्ट ही पशुओं का गोबर उठाया और वहाँ अपने खेत में जाकर डाल दिया कच्चा, बिल्कुल, तो वो और भी ज़्यादा नुकसान करते हैं। इससे क्या है, कई समस्या बढ़ती हैं कच्चा गोबर डालने से खेत के अंदर। पहला, आपके खेत के अंदर खरपतवारों की समस्या बढ़ेगी, क्योंकि देखिए, जब पशु चारा खाते हैं तो उनके वो बहुत सारे खरपतवारों के बीज भी उनके अंदर जाते हैं। वो बीज बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बिना पचे, उनका जो डाइजेशन है वो नहीं होता है, वो बिना पचे पशुओं के गोबर में निकल जाते हैं और उसको बिना डिकम्पोज करे अगर खेत में डालोगे तो वो खेत में उगेगा, सीड डेवलप होगा और उससे फिर खरपतवारों की समस्या बढ़ेगी। लेकिन वहीं पर यदि हम गोबर की खाद को डिकम्पोज कर लें, पूरी तरह तैयार कर लें, उसके बाद वो जो सीड हैं वो भी गल जाते हैं, वो भी डिकम्पोज हो जाते हैं, फिर आप डालोगे तो समस्या नहीं आती है। तो पहला, खरपतवारों की समस्या बढ़ेगी खेत के अंदर। दूसरा, जो हमारा वाइट ग्रब है, वाइट ग्रब की समस्या आपकी ज़मीन के अंदर तेज़ी से बढ़ेगी। वाइट ग्रब आप जानते हैं, एक सूंडी होती है सफ़ेद कलर की जो फसलों की जड़ों को खाती है, फसलों को काट कर गिरा देती है, छोटे पौधे को काट कर ही गिरा देती है। वाइट ग्रब बहुत खतरनाक होता है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है अगर कच्चा गोबर डालोगे ज़मीन के अंदर, तो वो समस्या आपको झेलनी पड़ेगी। तीसरी, कि आप जो फ़ायदे के लिए डाल रहे हो कि हमारी फसलों को न्यूट्रिशन उपलब्ध हो, वो आपको कच्चे गोबर से फसलों को न्यूट्रिशन पोषकता तो मिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक वो डिकम्पोज नहीं होगा तब तक
हमारी फसलों को उसके जो पोषक तत्व हैं गोबर के नहीं मिल पाएंगे। तो इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। तो इसलिए जो गोबर की खाद आप डालें वो हमेशा तैयार करके डालें। थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि उसको अच्छे से आप फैलाएं, उसके ऊपर वेज डिकम्पोजर का घोल डालें, उसको अच्छे से बार बार डालें, या फिर आप गोमूत्र आप उस पर छिड़क सकते हैं। गोमूत्र को बार बार उसमें ही जाने दें। तो मतलब अच्छे से आप तैयार करें कि वो अच्छे से डिकम्पोज हो। उसके कई तरीके हैं जो आप तैयार कर सकते हैं। तो अच्छी तैयार गोबर की खाद डालोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके है, आप डाल सकते हो, आपके अवेलेबल है तो, क्योंकि आप परचेज करोगे तो बहुत महंगा पड़ता है, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। कि आपके अवेलेबल है तो आप अच्छे से करिए। दूसरा ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाने का हमारा तरीका है केंचुआ खाद। केंचुआ खाद बहुत अच्छी खाद होती है जिसको हम गोबर की खाद से ही तैयार करते हैं। गोबर में केंचुओं को छोड़कर और वो बहुत अच्छे से गोबर की खाद को डिकम्पोज करके केंचुआ खाद में परिवर्तित कर देते हैं। और केंचुआ खाद जो होती है बहुत ही अच्छी होती है किसी भी ज़मीन के लिए। अगर उसकी कम मात्रा भी, आपके कम गोबर हो रहा है तो आप उससे अपने घर पे केंचुआ खाद तैयार कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा आप मार्केट जाएं वहाँ से परचेज करें, नहीं, आप कुछ केंचुआ ले लीजिए, उसकी विधि है, विधि जान लीजिए। एक बार हो सकता है आपसे नहीं हुआ तैयार, दोबारा में आप तैयार करिए, क्या गलतियां की हैं। तो कम से कम अपने लिए, यानी कि अपना जो गोबर हो रहा है आपका, उसका आप केंचुआ खाद तैयार करें घर पर। वो आपको सीखना पड़ेगा कैसे करना है। देखिए आपको कुछ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हमें अच्छी खेती चाहिए, अच्छा मुनाफा चाहिए खेती से, तो करना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूँ अगर आप अच्छे से तरीके से फार्मिंग करें, खेती करें, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। यानी कि जो जॉब के लिए आजकल हम भगते हैं अपनी ज़मीन को छोड़कर, तो मुझे नहीं लगता है कि जॉब उतनी अच्छी है अगर हम करें तो। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हम जूते पहने अच्छे से एसी में बैठें, लेकिन वो एसी में बैठना शायद उतना बहुत मानसिक लेवल पर उन्हें जो चुनौतियां हैं, जो सर्विस करते हैं एसी में बैठकर, मानसिक तनाव उन्हें झेलना पड़ता है। लेकिन जब हम फील्ड में काम करते हैं हम एकदम रिलैक्स रहते हैं, मानसिक तनाव कहीं ना कहीं हमें छू भी नहीं पाता है। तो देखिए फील्ड में काम करना अच्छा रहता है। तो हमें केंचुआ खाद को हमें घर पर तैयार करें और उसको खादें, और बहुत अच्छी उस खाद को उपयोग करें, और बहुत ही अच्छी खाद है ज़मीन के लिए। तो दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका ये है कि हमारे जो भी अवशेष हैं, मान लीजिए धान की पुआल है, हम उसमें आग लगा देते हैं, आग ना लगाकर उसको ही डिकम्पोज करें खेत में, वेज डिकम्पोजर डाल के उसको गलाएं सड़ाएँ। या हमारी जो पत्तियाँ हैं, सूखी पत्तियाँ हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम उपयोग करें खेतों के अंदर। तो फसलों के जो अवशेष हैं उनको अगर डिकम्पोज करके खेत में ही गलने दें, गलाएं, तो वो भी बहुत अच्छा कार्बनिक सोर्स है हमारी ज़मीन के अंदर कार्बन को बढ़ाने का। या आप उससे मल्च बिछा सकते हैं खेत के अंदर, आप मल्च बिछा दें। जैसे आप वेजिटेबल क्रॉप लगाते हैं तो उसके जो बीच का गैप होता है उसमें मल्च बिछा दें, आपका खरपतवार का खर्चा बच जाएगा, खरपतवार नहीं उगेगा और फसल अच्छी होगी। और दूसरा, वो डिकम्पोज होकर कार्बनिक मैटर ऐड करेगा आपकी ज़मीन के अंदर, जिससे आपकी मिट्टी और फर्टाइल होगी। तो वो भी एक तरीका है, बहुत बेहतरीन तरीका है। अब बात करते हैं सबसे सरल तरीके की, कि सबसे सरल और आसान तरीका क्या है ज़मीन में जो हमें ऑर्गेनिक मैटर को अच्छे से बढ़ाए, बहुत शानदार तरीके से बढ़ाए। तो वो है, बहुत ही अच्छा है, वो है हमारा हरी खाद, ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर में जैसे आप ढैंचा उगा सकते हैं, और भी बहुत सारी है, लेकिन ढैंचा को सबसे बेस्ट माना जाता है, तेज़ी से तैयार होता है और बहुत अच्छा भी माना जाता है। तो ढैंचा की खाद आप उगा सकते हैं। अब ढैंचा उगाने के लिए आपको अपने खेत को 40 से 45 दिन आपका खाली रहना चाहिए, क्योंकि 40 से 45 दिन में जो ढैंचा की खाद है वो बनकर तैयार होता जाती है ज़मीन के अंदर। तो जब भी आपका खेत ऐसा है खाली भी नहीं है तो आपको छोड़ना पड़ेगा। 40-45 दिन आपको अपने खेत के लिए देने पड़ेंगे, तभी आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो 40-45 दिन जब आप छोड़ेंगे तो उसमें हरी खाद तैयार होगी। देखिए जब ढैंचा हम उगाते हैं तो ढैंचा क्या है, एक तो उसकी जड़ों के अंदर कुछ ऐसी गांठें बनती हैं, ग्रंथियाँ बनती हैं, उसमें कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को उसमें फिक्स करते हैं ढैंचा जड़ों में। तो उसको ढैंचा उपयोग करके एक तो उसकी ग्रोथ फास्ट आती है, दूसरा वो बाद में वो ज़मीन में फिक्स करता है, यानी कि हमारी ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिकली नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसको बढ़ाता है। पहली बात तो ये नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाएगा ज़मीन के अंदर। दूसरा कि वो बहुत अच्छे से कार्बनिक मैटर ऐड करता है, यानी कि इतनी सारी जो ढैंचा की खाद जो भी होगी हम उसको कल्टीवेट कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत तेज़ी से कार्बनिक मैटर हमारी ज़मीन में ऐड करता है और बहुत अच्छा रहता है हमारी ज़मीन के अंदर। यानी कि वो बहुत शानदार, बहुत सस्ता और बहुत ईजी हमारा तरीका है। लेकिन 40-45 दिन हमें अपने खेत को खाली रखना पड़ेगा, यानी कि ढैंचा की खाद उसमें उगानी पड़ेगी, उतना समय लगता है बुआई के बाद। देखिए ढैंचा का जो बीज है वो लगभग, आप यदि 1 एकड़ की हम बात करें
तो 10 से 12 किलो लगता है 1 एकड़ में। अब मार्केट में उस समय लेने जाते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव भी मिलता है, आपको 60 से लेकर 80 रुपये तक मिल सकता है पर केजी का प्राइस, यानी कि काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक बार तो आपको परचेज करना पड़ेगा, बाद में आप थोड़ा सा ढैंचा अपने खेत में इतना छोड़ दें जो आपके लिए उसका बीज बन जाए। तो आप उसको इस तरीके से रेगुलरली कर सकते हैं, जब भी उगाएं छोड़ दें, फिर उसी को यूज कर लें, तो इससे आपका बीज का खर्चा बच जाएगा पहली बात, क्योंकि वो 1800-2000 रुपये पड़ेगा आपका अगर आप लेने जाएंगे तो लगभग 2 एकड़ का प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ उतना आपको पड़ेगा। 2 एकड़ का जो खर्चा 1800 से 2000 रुपये आएगा बीज का प्राइस, तो वो थोड़ा सा हमारा एक्सपेंस आता है। तो उसके बाद हमारा कल्टीवेशन का कुछ खर्चा आ सकता है, जुताई का, यानी कि हम बात करें तो लगभग 1 एकड़ का यदि हम बात करें तो लगभग 2000 से 2500 रुपये का खर्चा आएगा अगर हम पानी का हटा दें, क्योंकि उसमें हमें खाद कुछ डालना ही नहीं है, केवल बो देना है। उसके बाद क्या है, वो ग्रो हो जाएगा अपने बाद, और उसके बाद उसको कल्टीवेट भी कराना है, तो उसका भी खर्चा हो सकता है। तो एकड़ का खर्चा 3 से 4000 तक आपका जा सकता है हरी खाद उगाने का। लेकिन ये बहुत ही अच्छी खाद होती है, बहुत फर्टाइल होती है, बहुत तेज़ी से ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाती है हमारी ज़मीन के अंदर। इसको आपको हर साल उगाना पड़ेगा, एवरी ईयर, क्योंकि एक बार से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक मैटर जो है बहुत कम है हमारी ज़मीनों के अंदर। तो हमें अभी शुरुआत में क्या है, एवरी ईयर उगाना है, बाद में जाकर आप हर 2 साल में एक बार भी उगा सकते हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी 4-5 सालों तक आपको हर बार उगाएं और इसको कल्टीवेट करें, आप खुद रिजल्ट देखें। उसके बाद आप जो फसल लगाएंगे आप खुद स्वयं देखेंगे कितने शानदार आपको धीरे धीरे उसके रिजल्ट मिलते चले जाएंगे। तो सबसे सस्ता, सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन तरीका है हरी खाद, ढैंचा खाद, जिसको आप उगा सकते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को ऐड कर सकते हैं ज़मीन के अंदर, जिसके आपकी मिट्टी फर्टाइल होगी, माइक्रोब्स की जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ेगी और आपकी फसल शानदार चलेगी, कीट व रोग कम आएंगे। और उसके बाद देखिए हम आगे की वीडियो में ये समझेंगे कि कौन कौन से ऐसी बायो एजेंट्स हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास। तो देखिए उनका उपयोग से पहले ये ज़रूरी है कि हम ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाएं। मान लीजिए हम उपयोग भी कर देते हैं तो कितने दिन तक वो सर्वाइव कर पाएगा, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, कुछ समय बाद वैसे ही नष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाएं, उसके बाद उन चीज़ों का उपयोग करें, तो फिर देखें आपकी कमाल की खेती होगी, बहुत शानदार आपको रिजल्ट मिलेंगे। और हम रासायनिक खादों का भी उपयोग करेंगे, यानी कि रासायनिक खादों का भी और ऑर्गेनिक खादों का भी, ऑर्गेनिक मैटर को भी बढ़ाएंगे और बायो एजेंट्स का भी उपयोग करेंगे। दोनों के बीच में एक बैलेंस स्थापित करेंगे, जब देखेंगे हम कितनी अच्छी हम फार्मिंग कर पाते हैं। तो उम्मीद है जो आज का वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।